हैशटैग पैगंबर मोहम्मद साहब। आखिर ये बवाल क्या था? क्या ट्रेंड ये क्यों चला? और इससे मेवातियों का क्या रिलेशन हो जाता है? कुछ दिन पहले यूपी के कानपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव पर एक जुलूस की तैयारी की जा रही थी और उसके लिए एक पोस्टर बनाया गया जिस पर लिखा गया आई लव मोहम्मद साहब। बस फिर क्या था कि कुछ लोगों की इस पोस्टर से धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या था जिसने लोगों के ऊपर 24 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी? एफआईआर में धारा क्या क्या लगाई गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत आखिर इतनी छोटी सी चीज पे हो कैसे गई, और ये क्यों धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और ये मेरी धार्मिक भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? आप जब यूपी में जाओगे, जिस जगह में ये धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मतलब कानपुर की बात कर रहे हैं या फिर यूपी की बात करें, तो यूपी में आप जब जाओगे, विशेषकर जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन था तब आप गए हो, या फिर कोई हिंदू त्योहार टाइम नजदीक आ रहा हो, या फिर कोई सभा चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आप जाइए उस समय, तो आपको सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आएंगे जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा या तो जय श्री राम, या फिर राधे राधे, हर हर महादेव, ऐसा कुछ लिखा रहा होगा। या फिर आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम पे गए हों, तो यूपी में ऐसी कोई सड़क नहीं थी जिस पर पोस्टर्स नहीं लगाए गए हों जब मेरी कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। इसके अलावा आप जब बसों को देखोगे तो बसों पर सातिया का चिन्ह बना हुआ दिखेगा आपको, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिलेगा आपको, और आपको राधे राधे लिखा हुआ मिलेगा। यूपी की बसों पर, चाहे हरियाणा की बसों की बात कर लीजिए, फोटोज लगा रहा हूं मैं, बाय एविडेंस बाय प्रूफ में दिखा रहा हूं, पीछे फोटोज भी दिख रहा होगा। इसके अलावा बसों में, कुछ बसों में जो कि सार्वजनिक बसें ही होती हैं, कुछ बसों में जो है मूर्तियां लगी होती हैं, गवर्नमेंट बसें होती हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। फिर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती? और इतना ही नहीं, अपर मेवात की बात करें तो मेवात को देख लीजिए, आप जब फिरोजपुर से तिजारा जाओगे तो इस सड़क पर हर पोस्टर पर, हर खंबे पर, हर पत्थर पर लिखा हुआ मिलेगा आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, ऐसे कुछ वर्ड्स, देवी देवताओं के नाम, कुछ नारे आपको लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन फिर भी मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। मैंने आज तक किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। फिर इन लोगों की क्यों धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं? और पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया आपको बताऊंगा। 24 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर में किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई वो मैं बताता हूँ आपको। बीएनएस की धारा 196, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, लेकिन यहाँ पे बांटने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। धार्मिक प्रैक्टिस करने को सभी को आजादी है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली यहाँ पे वायलेशंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की आस्था के अनुसार चलने की और उनके धर्म के पालन करने की आजादी है सबको। लेकिन यहाँ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली वायलेशन, पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखने से ही एफआईआर दर्ज हो जा रही है। इसके अलावा देखिए, एक धारा है 196, बीएनएस की धारा 196, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना। यहाँ पर बांटने वाली कौन सी बात हो रही है वो मुझे समझाए। बीएनएस की धारा 99, बीएनएस की धारा 299, जानबूझकर किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसमें आई लव मोहम्मद लिखना क्या राम, जय श्री राम वालों को या फिर राम को भगवान मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? कैसे उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी? क्या उसमें किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द कहा गया था? बहरहाल आप सब समझदार हैं, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्कूल में लक्ष्मी माता की जो है फोटोज आपने हर स्कूल में देखी होगी, लगी होती है, लेकिन फिर भी मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। इन लोगों की क्यों धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। बस का मैंने नाम ले लिया, बहुत सारी सड़कें मैंने बताई, इन फोटो चल रही हैं, इनका जवाब दिया किसी ने अभी तक? इनका जवाब मुझे दे दे तो कोई बड़ी अच्छी बात है कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत क्यों नहीं होती।
अगला सवाल मैं करता हूँ योगी जी से। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है अभी आपको बताऊंगा मैं। यूपी में कहते हैं कि क्राइम 0% क्राइम है यूपी का। अभी देखते हैं, रुकिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत डंका बजाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर मैं दिखाता हूं आपको। एक आंकड़ा कहता है कि यूपी में करीबन 12 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। फिर ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? पुलिस आई लव मोहम्मद लिखने वालों को 24 आवर्स के अंदर जेल में अंदर डाल देती है, लेकिन रेपिस्ट को, ठगी करने वालों को, मर्डर करने वालों को, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को, उनको पुलिस नहीं पकड़ती। अभी यूपी में कई सारे रेप कांड हुए थे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 1 लाख प्लस पहुंचा दें। और अगर आपने पहुंचाया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि डिटेल में आएगा सब कुछ।